हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एट माय चैनल फिजिक्स पॉइंट। एक ऐसा चैनल जिस पर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसको हम वोल्ट में प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद्युत विभव की हमने परिभाषा देख ली। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि जो परिभाषा में जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड होते हैं उनको हम अंडरलाइन अगर कर दें तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी जांचेगा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, उनके ऊपर उसकी सीधी नज़र जाएगी। इसके साथ ही हम विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के मात्रक और उसकी विमा। तो जैसा कि जो विद्युत विभव है उसको हम प्रदर्शित करते हैं W/Q से, यानी कि किया गया कार्य अपॉन आवेश की मात्रा। तो इसमें जो W/Q है, कार्य का मात्रक होता है जूल और जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलाम। तो इसको आगे मैं कैसे लिखूंगा? जूल बटा कूलाम। तो मात्रक की अगर बात करें विद्युत विभव के मात्रक की, तो इसका मात्रक जो है वो जूल बटे कूलाम भी होता है। उसके अलावा जो वोल्ट है, मैंने अभी आपको बताया ही है। वोल्ट के अलावा इसका एक मात्रक होता है स्टेट वोल्ट और स्टेट वोल्ट। जूल बटे कूलाम को तो हम वोल्ट बोलेंगे और इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे विद्युत विभव की विमा। तो विमा हम निकालेंगे इसी सूत्र से, W/Q वाले सूत्र से। तो W/Q को अब जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो W को मैं लिख सकता हूँ F इंटू D से। D हमारा यहाँ पर क्या है? विस्थापन है। और Q जो कूलाम है, कूलाम को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर इंटू सेकेंड में। अगेन जो F है, फोर्स, बल को आगे मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से। किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और जो D, A और सेकेंड, ये जो है ये मैं अलग से यहाँ पर लिखूंगा। D, A इंटू सेकेंड। अब जो सेम क्वांटिटीज हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे? किलोग्राम को किलोग्राम लिखा, मीटर जो है उसको मीटर ही लिखा, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी अपन किस में लेते हैं? मीटर के अंदर। तो उसको भी मैं मीटर से ही लिखूंगा। किलोग्राम मीटर इंटू मीटर। अगेन सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया? सेकेंड क्यूब। तो एम्पियर को मैं यहाँ लिखूंगा एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब, इस तरह से। अब इन सभी को मैं विमा के, अब ये जो M और M है इनको और मल्टीप्लाई कर दो। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। अब जो विमीय सूत्र लिखने के लिए हम इनके जो प्रतीक है वो लिख लेते हैं। तो किलोग्राम का जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल M, और मीटर स्क्वायर लंबाई जो है, लंबाई का होता है L स्क्वायर अपॉन एम्पियर का कैपिटल A और सेकंड का T क्यू। अब ये जो हर वाली जो क्वांटिटीज हैं,
हर वाली क्वांटिटीज को मैं ऊपर ले जाता हूं। तो m1 l स्क्वायर m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, ये हमारी विद्युत विभव की विमा हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे विद्युत विभव के प्रकार। तो जैसा कि हमने आवेश में पढ़ा था कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो उसी प्रकार क्या है कि विद्युत विभव जो है वो भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक विद्युत विभव और ऋणात्मक विद्युत विभव। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे धनात्मक विद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर किया गया कार्य विद्युत बलों के विरुद्ध हो, यानी कि जो बल लग रहे हैं उनके विरुद्ध लग रहा हो, यानी कि हम उसके क्या है कि अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके सामने जैसे बल इधर से इधर की तरफ लग रहा है लेकिन हम क्या है उस बल के विरोध में जा रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं उसका। तो उस केस में जो विद्युत विभव जनरेट होगा, यानी कि जो अनंत से हम आवेश को ला रहे हैं, ला के किसी एक पॉइंट पर हमने आवेश को रोक दिया, तो इस पॉइंट पर अगर हमने विद्युत बलों के विरुद्ध कार्य किया है तो क्या होगा, जो विद्युत विभव जनरेट होगा वो धनात्मक विद्युत विभव होगा। और इसके साथ स्टूडेंट्स एक थिंग हम उस पर और बोल सकते हैं, जो कि है यदि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है, यदि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो उस वस्तु पर जो विभव उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा, जिसको हम पॉजिटिव से लेते हैं, प्लस v से लिख देते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ऋणात्मक विद्युत विभव। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य जो है वो उस आवेश द्वारा उत्पन्न आकर्षण बल के विरुद्ध हो, उस आवेश द्वारा उत्पन्न आकर्षण बल के विरुद्ध हो, उत्पन्न आकर्षण बल के विरुद्ध, तो उस स्थिति में जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम ऋणात्मक विद्युत विभव बोलेंगे। तो यदि किसी वस्तु पर आवेश ऋणात्मक हो तो उसी वस्तु पर जो विभव का मान होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा और उसको हम माइनस v से शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा हम धनात्मक विद्युत विभव और ऋणात्मक विद्युत विभव को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये जो एरिया है ये विद्युत क्षेत्र का है, इसमें Q जो आवेश है वो लाया गया है किसी बिंदु पर, इस बिंदु तक लाया गया है। तो इस बिंदु तक लाने में अगर इस Q आवेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी कि विद्युत बल लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, तो वो प्रतिकर्षण बल इसको दूर करना चाहता है, ऐसे इस डायरेक्शन में भेजना चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पर इस आवेश, इस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। हम फोर्स लगाकर इस Q आवेश को इस पॉइंट A पर ला रहे हैं। तो इसमें जो कार्य होता है वो विद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है, उसके खिलाफ हो रहा है। तो इस केस में जब ये Q आवेश इस A पॉइंट पर आ जाएगा तो वो जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक विद्युत विभव। तो इसी तरह से अगर हम कोई Q आवेश है, ये Q आवेश है, इस Q आवेश को हमें इस पॉइंट पर लाना है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इस Q आवेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि Q आवेश को विद्युत क्षेत्र इस दिशा में इस तरह से खींचने का प्रयास करेगा। और हम इस Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अब की बार आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट तक लाना है, आवेश को ये आकर्षित कर रहा है विद्युत क्षेत्र, लेकिन हम उसके विरोध में जा रहे हैं। तो विरोध में जाने के कारण जो इस B पॉइंट पर जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा उसको हम ऋणात्मक विद्युत विभव कहेंगे। आगे हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको काफ़ी जो कन्फ्यूजन्स हैं आपकी वो दूर होंगी। अब स्टूडेंट्स अज्यूम कर लीजिए कि ये एक धनात्मक चार्ज से, यानी कि धनात्मक आवेश से आवेशित कोई वस्तु है और ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित कोई वस्तु है। दोनों ये वस्तुएं भू संपर्कित हैं, यानी कि ये दोनों वस्तुएं पृथ्वी से
टच है, ये धरती से कनेक्ट हो रखी हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये धनावेशित वस्तु है और अभी मैंने बताया था कि इस वस्तु पर क्या होना चाहिए, धनात्मक विद्युत विभव। ये ऋणावेशित वस्तु है तो इस वस्तु पर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक विद्युत विभव। तो इस केस में जो आवेश का प्रवाह होगा, जो आवेश का प्रवाह होगा वो कैसे हो सकता है, वो किस तरफ होगा, तो वो अभी हम देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है, हर निकाय क्या होता है, उदासीन होना चाहता है, किसी भी स्थिति में वो उदासीन होना चाहता है। तो विद्युत, ये पृथ्वी से जो कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव जो चार्ज जो थिंग है, ये क्या होगा, अब इसमें से आवेश, जो धनात्मक आवेश है वो पृथ्वी की तरफ जाएगा, धनात्मक आवेश जो है वो प्लस क्यू आवेश जो है वो पृथ्वी की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी टाइम जब धनात्मक आवेश पृथ्वी की तरफ जा रहा है तो उसी टाइम ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धरती से निकलकर इस धनावेशित वस्तु के अंदर जा रही है। तो कुछ टाइम बाद साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो इसके अंदर जो ऋणात्मक आवेश है, इस बार क्या होगा, ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश इस बार क्या होगा, पृथ्वी की तरफ जाएगा और उसी टाइम, यानी कि ऋणात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, इस बार इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित वस्तु से पृथ्वी की तरफ जाएंगे तो उसी वक्त क्या होगा, धरती से प्लस क्यू आवेश निकलकर इस ऋणावेशित वस्तु के अंदर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक नई टर्म देखते हैं, विभवांतर, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसकी मात्रक विमा जो सब है वो सारी की सारी विद्युत विभव की तरह ही होती है। लेकिन विद्युत विभव और विभवांतर में फर्क सिर्फ इतना है कि विद्युत विभव की परिभाषा में हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु नहीं बोला, उसमें हमने अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बोला था। और इस परिभाषा में, विद्युत विभवांतर की परिभाषा में, हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हमने विद्युत विभवांतर कहा। तो दोस्तों, विद्युत विभव, उसकी परिभाषा में हमने ये बोला था कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो आवेश है वो किसी वस्तु के अंदर, किसी वायर के अंदर ही होता है या फिर किसी मेटल के अंदर होगा। तो मैंने मान लिया कि ये एक वायर है और इस वायर पर 20 वोल्ट है। तो अब इसका प्रूफ कैसे होगा कि ये जो आवेश है, इस पॉइंट पर जो आवेश है वो अनंत से लाया गया है। हमने परिभाषा में बोला है कि अनंत से लाया गया है। तो रियल में क्या होता है, परिभाषा में सैद्धांतिक जो परिभाषा है वो हम बोलते हैं, लेकिन इसको ठीक वैसे समझा जाएगा जैसे कि अनंत से कोई आवेश इस पॉइंट पर लाया हुआ माना जाता है। क्योंकि जैसे ही इस वायर पर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के दूसरे किनारे तक पहुंचे, तो यहाँ पर वोल्टेज 100 वोल्ट हो गया, यहाँ पर वोल्टेज 100 वोल्ट हो गया, यानी पोटेंशियल यहाँ पर 100 वोल्ट हो गया। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो आवेश है उसको भी किसी वक्त अनंत से लाया गया था, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो आवेश है उस आवेश को किसी वक्त अनंत से लाया गया था। हालांकि रियल में एक आवेश अनंत से नहीं आता। अब यदि हम विभवांतर की बात करें तो 100 वोल्ट यहाँ पर है और 20 वोल्ट यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी कि अगर मैं आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ, यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक यहाँ तक ले जाता हूँ, तो मैंने कितना कार्य कर दिया, मैंने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर दिया। तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं ले आया, तो जो विभवांतर होगा, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर। तो जो दोनों पॉइंट पर जो विभवांतर है, विभव है, उसका क्या लूंगा मैं, उसका अंतर लूंगा। यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो VA माइनस VB होगा, VA माइनस VB होगा, जो कि कितना वोल्ट आएगा, 100 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट। तो कितना आया आंसर मेरा, 80 वोल्ट। यानी कि अगर मैं आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाता हूं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो मैंने कार्य किया है तो वो 80 वोल्ट मेरा यहाँ पर बी पर आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी तरह से फिजिक्स पॉइंट पर जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं आप प्लीज़ उन्हें देखिए और अपना ओपिनियन दीजिए। थैंक यू।